दुष्यंत के सवाल पर दीपेंद्र का जवाब। कहा, कांग्रेस की बजाय खुद के विधायकों को संभाले दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला ने कही थी कांग्रेसियों में भारी फूट आने की बात। झज्जर में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने आए थे दीपेंद्र हुड्डा। भीड़ में जनता से किया सवाल, रोहतक लोस सीट पर क्या भाजपा की चुनौती करे स्वीकार। भीड़ ने नारे लगा रोहतक सीट पर दीपेंद्र की जीत का दम भरा। हरियाणा की गठबंधन सरकार पर लगाया हर वर्ग का शोषण करने का आरोप। कहा, अन्याय व अहंकार बना सरकार की कार्यशैली का हिस्सा। गठबंधन सरकार को बताया घोटालों की सरकार, जवाब मांगो तो इतिहास में चल जाते हैं भाजपाई। किसान आंदोलन को लेकर किए गए सवाल का भी दिया जवाब। कहा, एमएसपी की गारंटी सहित किसानों की सभी मांगे जायज। गृहमंत्री अमित शाह के सीएए लागू करने के सवाल से किया किनारा। चरण सिंह सहित कई बड़ी हस्तियों को भारत रत्न से नवाजे जाने के फैसले का किया स्वागत। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के उस बयान का करारा जवाब दिया है जिसमें दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा कांग्रेस में भारी फूट होने की बात कही है और कहा है कि कांग्रेस हुड्डा, एसआरके व पार्टी प्रभारी के साथ अलग अलग ग्रुपों में बटी हुई है। दीपेंद्र ने इस सवाल पर पलटवार करते हुए कहा है कि दुष्यंत चौटाला को कांग्रेस की चिंता करने की बजाय अपने विधायकों को संभाल कर रखना चाहिए। कारण कि आजकल जहां दुष्यंत चौटाला जाते हैं वहां पर उनके विधायक ही मौजूद नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला को ये भी चिंता करनी चाहिए कि आने वाले चुनाव में उनका प्रदेश के अंदर जनाधार बचेगा भी या नहीं। दीपेंद्र हुड्डा यहां एक वाटिका में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने आए थे। कार्यकर्ताओं की जुटी भीड़ के बीच दीपेंद्र हुड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सवाल किया कि उन्हें एक बार फिर से रोहतक लोस सीट पर भाजपा द्वारा चुनौती दी गई है, उस चुनौती को वह स्वीकार करे या नहीं। उनके इसी सवाल पर भीड़ ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ उनके समर्थन में नारेबाजी करते हुए रोहतक लोस सीट पर दीपेंद्र हुड्डा के लिए जीत का दम भरा। यहां कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा की गठबंधन सरकार अन्याय व अहंकार की कार्यशैली का हिस्सा बन चुकी है। गठबंधन सरकार को घोटालों की सरकार बताते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब किसी भी घोटाले को लेकर सरकार से जवाब मांगो तो सरकार इतिहास पर चली जाती है। आज भी भाजपा नेहरू जी की बात करने से नहीं चूकते। किसान आंदोलन को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि एमएसपी की गारंटी सहित किसानों की सभी मांगें जायज है। सरकार को इन सभी मांगों को समय रहते पूरा करना चाहिए। किसान केवल और केवल अपना अधिकार सरकार से मांग रहा है। गृहमंत्री अमित शाह द्वारा देश में लागू किए जा रहे सीएए के बयान के सवाल से दीपेंद्र हुड्डा ने दूरी बनाई। उन्होंने कहा कि 10 साल से उनकी सरकार है, लेकिन अब उनकी मंशा क्या है ये वही बता सकते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह सहित कई अन्य नेताओं को भारत रत्न से नवाजे जाने के सरकार के फैसले पर दीपेंद्र हुड्डा ने खुशी जताई। कि अब किसी की ताकत नहीं। पिछली बार बहुत बड़ा धोखा हुआ है, इस बार हम ये धोखा होने नहीं देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। आपकी इतनी बड़ी फौज है, बीजेपी के पास क्या है, जेजेपी के पास क्या है? क्या उन्होंने घोषणाएं की थी, क्या किया है? हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव करने का काम किया है। आज हमें आपको आश्वासन देना चाहते हैं सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को कि आप पूरे हरियाणा में जा रहे हैं, जोरदार तरीके से आपका स्वागत हो रहा है। 36 बिरादरी आपका स्वागत करने का काम कर रही है। हमें याद है वो दिन, न केवल वो दिन याद है, दुख हुआ। हम लोग सब रोए थे जिस दिन आप वो चुनाव हारे थे। हमें बहुत दुख हुआ था कि हमारा भाई दीपेंद्र हुड्डा जो आपकी लड़ाई लड़ता है, हम लोग सब हारे। हमारा नेता जिस दिन हारा, भाई दीपेंद्र हुड्डा हारे, भूपेंद्र हुड्डा हारे, हम लोग सब उस दिन रोए थे। क्यों? क्योंकि इतना शरीफ व्यक्ति जिसने अपनी जी जान आप लोगों के लिए लगा दी, उनके साथ धोखा हुआ। अब हम ये धोखा आपको ये आश्वासन देते हैं, हम ये धोखा नहीं होने देंगे और बूथ पर आपकी लड़ाई को लड़ते हुए उस अन्याय का बदला लेने का काम करेंगे। मैं जरूर कहना चाहती हूँ, हमारी सारी बुजुर्ग, हमारे माता, हमारे बहनें, हमारे युवा साथी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का जब नतीजा आया था हमें बहुत दुख हुआ था, हम बहुत रोए इस बात को लेकर। लेकिन 5 साल हमने मजबूती से मेहनत की है। हम आपको
आपको ये आश्वासन देना चाहते हैं, ना आपकी बहन, ना आपका भाई, ना आपका बेटा, ना आपका बुजुर्ग, कोई पीछे नहीं हटेगा और मजबूती के साथ जो है आपको जिताने का काम करेगा। आज झज्जर विधानसभा की हमारी बूथ कमेटी के जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी यहाँ पर मीटिंग थी और उसके बाद लंच का कार्यक्रम है। तो सबसे इलेक्शन का प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह का जोश और जिस तरह की भावना जिस तरह की जोश और जिस तरह की भावना हमारे झज्जर विधानसभा के कार्यकर्ताओं में आज देखी गई, इससे स्पष्ट है कि लोगों ने हरियाणा में बदलाव का मन बना लिया है और रोहतक लोकसभा चुनाव में लोगों ने फैसला कर लिया है कि हाँ, रोहतक लोकसभा चुनाव में लोग कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देंगे। सहकारी विकास परियोजनाओं में जिस तरीके से घोटाला हुआ उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, 10 साल बहुत लंबा समय होता है। 10 साल से इनकी सरकार है, अब चुनाव आ गए। 10 साल में क्या काम किया मैं समझता हूँ वो भी बताना चाहिए। अपने हमारे क्षेत्र के अंदर क्या विकास कार्य हुए, क्या जो है कोई मेट्रो आगे आई, रेल की लाइन बिछी, क्या कोई अस्पताल बना, कॉलेज बना, कोई राष्ट्रीय स्तर का संस्था आया हो, कोई थर्मल का कारखाना बना हो, कोई विकास का कोई अच्छा काम हुआ हो, ये इनको बताना चाहिए। मैं सोचता हूँ आज क्या करेंगे तो लोग तो अब तो जो भी कोई बात कह रहे हो तो घोषणा पत्र मालूम है। कांग्रेस सहकारी चुनाव के बिल बन चुका है, सिर्फ तो 10 साल का कार्यकाल के बारे में जानकारी। सहकारी विकास परियोजनाओं में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर क्या कहना है? राज्यसभा सांसद है रामचंद्र जांगड़ा, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस टाइम के कुछ बिगड़े हुए अधिकारी हैं, उनकी वजह से ऐसा हुआ। देखिए, नित नए हर रोज घोटाले आ रहे हैं और ये सरकार की कार्यशैली बन गई है। कोई बात हो तो वो इतिहास में पहुंच जाते हैं और वो पंडित नेहरू जी तक भी जो है अपना 1 मिनट में पहुंच जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी लेते नहीं। इस बारे में क्या कहें, लेकिन हर रोज़ ये घोटालों की सरकार बन गई है। सबको पता है कि हरियाणा प्रदेश में ये जो समझौता हुआ बीजेपी और जेजेपी का, ये केवल और केवल भ्रष्टाचार का समझौता है। भ्रष्टाचार के आधार पर क्या समझौता है। खुले में ये भाजपा की कार्यशैली देश में ऐसी रही है कि बहुत सी भ्रष्टाचारी ताकतों को ये भारतीय जनता पार्टी अपने साथ मिलाकर और इस तरह से कहीं ना कहीं लोगों का जनादेश को के साथ विश्वासघात करने का काम करती है, जो हरियाणा में हुआ। तो ये घोटालों की सरकार है, हर रोज नए घोटाले आ रहे। सहकारी घोटाले की भी हम जांच हो, ऐसी मांग। एमएसपी की मांग को लेकर किसानों ने दिल्ली कूच के लिए ऐलान किया। तैयार हैं किसान 13 तारीख को। जो जैसे कहा था उस किसानों की जो मांग है एमएसपी, उनका जो समझौता हुआ था सरकार को और उसकी एमएसपी की मांग है। एमएसपी का तो सरकार को जो उन्होंने वायदा किया था किसानों से समझौता हुआ तो उस वायदे में सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। एमएसपी की उनकी जो मांग है बिल्कुल जायज़ मांग है। एमएसपी के कानूनी किसानों को लुभाने के लिए चौधरी चरण सिंह को भी भारत बन दिया गया है। मैं कहते हैं जो भी भारत रत्न जिसको भी दिया गया है, चाहे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ये चरण सिंह है, उनके भारत रत्न के प्रश्न को मैं वाद विवाद में नहीं उठाना चाहता। वो एक सम्मान है। चरण सिंह का देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा गया है। इसी प्रकार से कर्पूरी ठाकुर जी हैं, उनका इस देश में एक स्वर्णिम अक्षरों में उनके योगदान को लिखा गया है, उनको दिया गया है। ये कोई राजनीति का विषय, इसको मैं नहीं, इस पर कोई राजनीति या कोई वाद विवाद का विषय नहीं है। वो हमारे सम्मानित महापुरुष हैं हमारे देश के। आंदोलन में हिंसा हुई उसको कैसे देखते हैं? विधानसभा में क्योंकि सरकार, अब ये देखो, ये जो सरकार आई है हरियाणा में 10 साल को गई सरकार, आज आपने खुद देखा, आज वो अविश्वास प्रस्ताव हंगामा में लाएंगे। आज हमने लोगों के सामने वो विश्वास प्रस्ताव रखा कि भाई लोग काम हुए, लोगों ने कि हमारे काम नहीं हुए। हमने कहा लोगों का आपका मान सम्मान हुआ 10 साल में, जब काम नहीं किया और मान सम्मान नहीं किया तो ऐसी सरकार को दोबारा जो लोग मौका नहीं देना चाहते, सारी छुट्टी करना चाहते, ताकि हरियाणा में विकास कार्य हो, काम हो, लोगों का मान सम्मान हो, हरियाणा आगे जाए। ये हरियाणा के लोगों की धारणा है। आज अविश्वास प्रस्ताव इसलिए
क्योंकि खट्टर दुष्यंत सरकार में हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश बना। आज अविश्वास प्रस्ताव इसलिए क्योंकि हरियाणा आज अत्याचार और अहंकार सरकार की कार्यशैली का हिस्सा बन गया। आज देश में महंगाई में हरियाणा नंबर 1 बन गया। देश में अपराध के जो टॉप 2-3 प्रदेश हैं उनमें हरियाणा का नाम आ गया। आज हरियाणा के को विकास की पटरी से उतारने वाली ये सरकार साबित हुई। तो हर वर्ग का शोषण इस सरकार में हुआ है। हर वर्ग हरियाणा की सरकार से दुखी है, परिवर्तन चाहता है, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव। दुष्यंत चौटाला लगातार कहते हैं कि कांग्रेस गुप्त में बटी हुई है और अब कांग्रेस है खात्मे की ओर है। जहाँ तक दुष्यंत चौटाला के ग्रुप्स की बात है, पहले ये सोचें कि जहाँ भी जाते हैं उनके पार्टी के कोई एक भी विधायक नहीं है, तो उनकी पार्टी के विधायक तो कोई उनके साथ आ नहीं रहा, वो किसी और की चिंता कर रहे हैं। बड़ी अजीब बात है। वो अपनी पार्टी के जो है वो स्वास्थ्य की चिंता करें। उनकी पार्टी इस चुनाव के बाद जो है उसका जनाधार बचेगा कि नहीं बचेगा, उसकी चिंता करें। इंडिया गठबंधन के भविष्य को कैसे देखते हैं? इंडिया गठबंधन के भविष्य को पंजाब में कि उनको घुटन हो रही है कांग्रेस में। देखिए, जो मैं समझता हूँ जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है, क्योंकि इंडिया गठबंधन हमारा राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है और उस राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव कई पार्टी हम मिलकर लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन क्या बहुत सी ऐसी पार्टी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, बहुत सी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, बहुत सी पार्टियां हैं जिनके DMK है। तो इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है और मजबूत है। आम आदमी पार्टी के जो नेता अनुराग डांडा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है भाजपा को हराना, हमें साथी है। मैं अब देखिए, मैं जैसे मैंने अभी जवाब दे दिया, इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है और गठबंधन में सारे साथ होते हैं। तो गठबंधन में मैं समझता हूँ ये सारे साथ मिलकर हो गया।